नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ के बारे में जो न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है, भगवद गीता। भगवद गीता एक संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था और इसमें जीवन के लगभग हर पहलू पर गहरी बातें की गई हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं गीता का सार और क्या है वो प्रमुख बातें जो हमारे जीवन में हर रोज मददगार साबित हो सकती हैं। 1. अर्जुन का विषाद। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन खड़ा है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि वह अपने ही परिवार, रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ युद्ध क्यों करे। उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और उसे लगता है कि इस युद्ध के बाद उसे क्या मिलेगा। यही वो क्षण है जब अर्जुन भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है। सीख। जीवन में कभी न कभी हमें ऐसे हालात मिलते हैं जब हम उलझन में होते हैं, लेकिन इसका हल समझने के लिए हमें सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। 2. आत्मा की शाश्वतता। अध्याय 2। सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह हमेशा बनी रहती है। यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें इस शरीर को छोड़कर अपने असली स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। सीख। हमें अपने भीतर की शाश्वत आत्मा को पहचानना चाहिए और किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे पार करने का साहस जुटाना चाहिए। 3. कर्म का महत्व। अध्याय कर्म योग। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें अपने कर्मों का फल भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिना किसी अपेक्षा या लालच के कर्म करना ही सही है। इस तरह हम अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं। सीख। जीवन में जो भी कार्य करें उसे निस्वार्थ भाव से करें और फल की चिंता छोड़ दें, यही सच्चा कर्म है। 4. भक्ति का मार्ग। अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग। भगवान कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि अगर हम सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह हमें अपने प्रेम में शामिल कर लेते हैं। भक्ति से ही परम ज्ञान और आत्मा की शांति मिलती है। सीख। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से आत्मिक शांति और जीवन की सच्ची खुशी प्राप्त होती है। 5. ज्ञान और ध्यान। अध्याय 6। ध्यान योग। भगवान कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में बताया, जिसमें मन को शांत कर भगवान के ध्यान में लाना होता है। यह आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक रास्ता है। एक साधक को अपनी सोच और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। सीख। अगर हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर पाए तो हम जीवन के असली सत्य को पहचान सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 6. समत्व का गुण। अध्याय 12। भक्ति योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, हमें एक समान भाव रखना चाहिए। यह समत्व ही योग का असली रूप है। सीख। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है और यही जीवन की सच्ची समझ है। 7. स्वधर्म और कर्तव्य। अध्याय 3। कर्म योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें अपने धर्म को समझकर उसे निभाना चाहिए। अगर हम अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो कोई भी काम पाप नहीं होगा। अर्जुन को बताया कि उसका धर्म युद्ध करना है और उसे यह युद्ध लड़ना चाहिए। सीख। हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, बिना किसी भय के। 8. मोह और माया से मुक्ति। अध्याय 14। गुण त्रय विभाग योग। भगवान ने जीवन के 3 गुण सत्व, रजस और तमस के बारे में बताया। ये 3 गुण हमारे व्यवहार और मानसिकता को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन गुणों से ऊपर उठकर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हम माया और मोह से पार पा सकते हैं। सीख। जीवन में सरलता और शांति के लिए हमें इन 3 गुणों से परे जाकर अपनी मानसिकता को शुद्ध करना चाहिए। 9. सच्चा मोक्ष। अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। भगवान कृष्ण ने अंतिम उपदेश में कहा कि जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का मतलब है संसार के दुखों और मोह से मुक्ति पाना और परम शांति प्राप्त करना। सीख। जीवन में भगवान के प्रति समर्पण से ही हम सच्चे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों,
भगवत गीता का सार यही है कि हमें अपने जीवन में कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान को संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी बिना किसी मोह और अपेक्षा के शांति और संतुलन की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता हमें यह बताती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्मिक शांति और भगवान के साथ संबंध है। धन्यवाद।